उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में एक ऐसा मास्टरपीस आर्किटेक्ट मौजूद है जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। दूर से ही चमकता हुआ 42 एकड़ में फैला ये मकबरा शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाई थी। आज से करीब 400 साल पहले बनाई जाने वाली खूबसूरत मकबरा आज ये मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। मुगल सम्राट शहंशाह ने भारत के अलावा टर्की और इजिप्ट से 20,000 मजदूर बुलवाए थे, जिन्होंने दिन रात एक करके खून पसीना बहाया, वो भी 2 या 4 साल नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। इस मकबरा को बनाने में मुगल सम्राट ने अपने हुनर की ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिसको देखकर दुनिया के टॉप आर्किटेक्चर और डिजाइनर आज भी तारीफ करते हैं। सूरज की रोशनी हो या फिर चांद की चांदनी, ताजमहल हर रंग के साथ खूबसूरत दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों की तादाद में लोग भारत आते हैं। इस मकबरा को बनाने के लिए 28 किस्म के संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रसिया, ईरान के अलावा राजस्थान से मंगाए गए हैं। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह के वक्त गुलाबी, दिन में सफ़ेद और शाम के वक्त सुनहरा दिखाई देता है। दिमाग चकरा देने वाला ये मकबरा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से देखा जाता है तो ये काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ आगे बढ़ा जाता है तो इसका साइज छोटा होता जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ताजमहल क्यों बनाया गया। दरअसल शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थी। शाहजहां का ज़्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। 4 साल बाद यानी कि 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। 1628 में यानी कि बाप के मौत के 7 साल बाद शाहजहां ने शहंशाह की गद्दी संभाल ली। सारे फैसले वो खुद ही करते थे। अभी गद्दी संभाले 1 साल ही गुजरा था कि दुश्मनों के साथ उनकी जंग छिड़ गई। 2 साल तक जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में कामयाबी नसीब हुई। शाहजहां इस कामयाबी का जश्न मनाते लौट ही रहे थे कि उनको एक खौफनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल जो कि 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उनकी हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये खबर सुनकर पूरी मुगल सल्तनत में मातम का मंजर छा गया। ये खबर शाहजहां के ऊपर आग बन के बरसी थी, जैसे मानो शाहजहां का दुनिया ही खत्म हो गया हो। इस गम की परछाई ने शाहजहां को काले अंधेरे में धकेल दिया। इस गम के हालात में उन्होंने 8 दिन तक कुछ नहीं खाया और अगले 2 साल तक न ही इतर या फिर कोई परफ्यूम लगाई। मुमताज महल मरने से पहले शाहजहां से एक आखिरी ख्वाहिश की थी और वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। मुमताज महल की इस आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी जिंदगी और पूरी दौलत निसार करने का इरादा कर लिया। मुमताज महल के गुजरने के बाद 1632 में यानी कि 6 महीने बाद ताजमहल को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। 20,000 मजदूरों ने लगातार 22 सालों तक खून पसीना एक कर दिया था और आखिरकार 1654 में ताजमहल का काम मुकम्मल कर दिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की और दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो गए। शाहजहां ने इस आलिशान मकबरे का नाम अपनी बेगम मुमताज महल के नाम पे ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। शाहजहां ने ताजमहल तो बनवा दिया था, लेकिन इसने मुगल सल्तनत के तबाही को किनारे पर ला खड़ा किया। ताजमहल बनने के 4 साल बाद शाहजहां के अपने ही बेटे ने शाही उलट दिया और खुद मुगल सल्तनत का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 साल से इस मुगल सल्तनत पर राज कर रहे थे, उनको अपने ही बेटे ने कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में बंद कर दिया। सिर्फ एक सहूलत ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई थी और वो सहूलत ये थी कि जिस कमरे में शाहजहां को कैद किया गया था, उसकी खिड़की से शाहजहां ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां को अब दोबारा अपनी बेगम मुमताज महल से मिलने का वक्त आ गया था। शाहजहां को भी मुमताज महल के कब्र के बगल में ताजमहल के नीचे दफन कर दिया गया।